हेलो एवरीवन, हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिक एजुकेट में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे 15 सरकारी नौकरी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको 10वीं पास स्टूडेंट दे सकते हैं। मतलब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10वीं पास मांगा जाता है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो पहले नंबर पे आ जाता है एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम, जो कि हर साल कंडक्ट किया जाता है एसएससी के द्वारा। तो इस पोस्ट को हम कहते हैं एमटीएस मल्टी टास्किंग स्टाफ। तो इसमें एज लिमिट मांगा जाता है 18 साल से 25 साल तक लेकर, और एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग आपका एससी एसटी ओबीसी जिसके कैटेगरी में है उसमें एज रिलैक्सेशन रहता है। जनरल में 18 से 25 साल तक मांगा जाता है। तो इसमें सैलरी लगभग सारा कुछ मिला के आपके हाथ में 30,000 आता है। तो इसमें से आपका जो 3,000 या 4,000 कटता है जो एनपीएफ के लिए, जो प्रोविडेंट फंड के लिए, जो कि आपको बाद में मिलेगा जॉब छोड़ने के बाद। तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, केंद्रीय सरकार के अंदर। तो इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है? 2 फेज में एग्ज़ाम होता है। पहला होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है 100 मार्क का, और पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप का 50 मार्क का होता है। तो अगर आप ये दोनों पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं तो आपका नाम शॉर्ट लिस्ट में आ जाएगा। तो ये लोकेशन कहाँ रहेगा जॉब का? तो ये ऑल ओवर इंडिया का लोकेशन रहता है। आप ऑल इंडिया बेसिस पे आपको पोस्टिंग मिलता है। दूसरे नंबर पे है इंडियन रेलवे का ग्रुप डी एग्ज़ाम, जिसको आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम बोलते हैं। तो इसमें एज लिमिट रहता है 18 से 33 साल तक, और इसमें सैलरी लगभग सारा कुछ अलाउंस और सारा कुछ मिला कर 23,000 आपको काट छाट के हाथ में मिलता है। तो जॉब टाइप क्या है? ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, इंडियन रेलवे के अंदर में। एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या रहता है? इसमें 2 एग्ज़ाम होता है। तो सीबीटी में 100 मार्क का एग्ज़ाम होता है, और दूसरे में पीईटी में ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, जैसे मैं आपको बताया। और इसका जॉब लोकेशन क्या रहता है? ये ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे होता है। मतलब नौकरी मिलने के बाद आपको ऑल इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है। तो तीसरे नंबर पे आ जाता है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एग्ज़ाम। ये रिजर्व बैंक का एग्ज़ाम है। ये पोस्ट का नाम है ऑफिस अटेंडेंट, जो कि आपको पेपर वर्क संभालना होता है। मतलब सारा कुछ दस्तावेज आपको संभालना होता है। एज लिमिट इसमें है 18 से लेकर 25 साल तक, और इसमें सैलरी रहता है सारा कुछ मिलाकर बेसिक से डीए एचआरए। इसमें डीए का मतलब है डेयरनेस अलाउंस, महंगा भत्ता। इसमें एचआरए का मतलब है हाउस रेंट अलाउंस, मतलब घर का किराया देते हैं। और इसमें टीए होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, जो जाने आने का खर्चा होता है। और भी अलाउंस है, इसके बारे में मैं और एक वीडियो बना दूंगा कि ये ग्रेड पे क्या होता है, ये पे बैंड क्या होता है, पे मैट्रिक्स क्या होता है, और 7 पे आने के बाद ये क्या क्या होता है, मतलब डीए क्या है। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर आपको इसके वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें सैलरी मिलता है 22,000, सब काट फाट के आपके हाथ में 22,000 आता है महीने के बाद। तो ये जॉब टाइप है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर जॉब है। और एग्ज़ाम पैटर्न इसमें क्या रहता है? एग्ज़ाम ये पहला एग्ज़ाम होता है रिटन एग्ज़ाम, जो कि 120 मार्क का होता है। दूसरा है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसको हम एलपीटी बोलते हैं। आप अगर दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो जिस स्टेट में आप अप्लाई किए हैं उसका लैंग्वेज, मतलब जो उसका ऑफिशियल लैंग्वेज है या उसका नेटिव लैंग्वेज है, वो आपको आना चाहिए। तो लोकेशन इसमें क्या रहता है? ये स्टेट वाइज पोस्टिंग होता है। मतलब आप अगर यूपी में अप्लाई किए हैं तो आपको यूपी में पोस्टिंग मिलेगा। आप अगर महाराष्ट्र में अप्लाई किए हैं तो आपको महाराष्ट्र में पोस्टिंग मिलेगा। और ये लैंग्वेज आपको मराठी आना चाहिए, और यूपी में अप्लाई किए हैं तो आपको हिंदी ठीक से आना चाहिए। चौथे नंबर पे है एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्ज़ाम। कांस्टेबल पोस्ट के लिए निकाला जाता है। तो ये सीएपीएफ के अंदर ये सारा वैकेंसी निकलता है। मतलब सीएपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसमें बीएसएफ आता है, सीआरपीएफ आता है, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, वो सीएपीएफ अंडर में आता है।
तो इसमें एज लिमिट रहता है 18 से लेकर 25 साल तक, और सैलरी इसमें रहता है सारा कुछ मिलाकर इन हैंड अप्रोक्सीमेटली आपको 23,000 हाथ में मिलता है। जॉब टाइप क्या है? तो ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट आर्म फोर्सेस जॉब है। एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या रहता है? तो इसमें पहले सीबीटी होता है 100 मार्क का, उसके बाद आपका पीटी होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब आपका हाइट कितना होना चाहिए, आपका सीना कितना होना चाहिए, तो ये सब आपको मतलब मेजरमेंट करते हैं उसमें। तो उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है और उसके बाद आपको नौकरी मिलता है। तो इसमें लोकेशन क्या रहता है? ये भी ऑल ओवर इंडिया बेसिस में पोस्टिंग देते हैं। 5वें नंबर पे है आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम। आरपीएफ मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो पोस्ट का नेम है आरपीएफ कांस्टेबल पोस्ट के लिए। तो एज लिमिट इसमें रहता है 18 से 25 साल तक। सैलरी इसमें रहता है सारा कुछ टी डी एच आर ए मिलाकर, बेसिक पे मिलाकर आपको हाथ में 25,000 आ जाता है। तो जॉब टाइप क्या है? ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट आर्म फोर्सेस जॉब है। एग्ज़ाम पैटर्न इसमें क्या रहता है? तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है 120 मार्क का। इसमें भी वही सेम है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और मेडिकल टेस्ट। इसमें हम फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट बोले हैं, और जो वो उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपको पोस्टिंग मिलता है। तो ये जॉब लोकेशन ये भी ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे है। 6वें नंबर पे है इंडियन नेवी एमआर एग्ज़ाम, जो कि मैट्रिक रिक्रूट एग्ज़ाम बोलते हैं उसको। तो नेम ऑफ द पोस्ट है सेफ, स्टेवर्ड और सैनिटरी हाइजीनिस्ट। तो ये तीनों पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। इसमें एज लिमिट रहता है, तो इसमें एज लिमिट 17 से लेकर 20 साल के है, और इसमें एज रिलैक्सेशन कुछ भी नहीं दिया जाता है इंडियन नेवी की तरफ से। तो इसमें सैलरी रहता है सारा कुछ, अलाउंस, मिलिट्री सर्विस पे, ये सारा कुछ मिलाकर इन हैंड 27,000 प्लस आपका सैलरी रहता है। और ये जॉब लोकेशन के वाइज आपका सैलरी डिफर करता है। जॉब टाइप क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है जो कि डिफेंस सर्विसेज के अंदर में आता है। एग्ज़ाम पैटर्न इसका है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है एक 50 मार्क का। उसके बाद आपको पीएफटी के लिए बुलाया जाता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। इसमें जॉब लोकेशन होता है ऑल ओवर इंडिया, जो कि मेनली कोस्टल लाइन एरिया होता है। सातवें नंबर पे है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम, जो डीबी बोलते हैं, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए होता है। तो नेम ऑफ द पोस्ट है नाविक पोस्ट। एज लिमिट इसमें 18 से लेकर 22 साल तक रहता है। सैलरी इसमें आपको लगभग सारा कुछ मिला के इन हैंड 25,000 प्लस मिलता है। जॉब टाइप है ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, आर्म फोर्सेस जॉब है। एग्ज़ाम पैटर्न इसमें वही सेम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सीबीटी 60 मार्क का। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है जिसको हम पीएफटी बोलते हैं, और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। जॉब लोकेशन वही सेम है ऑल ओवर इंडिया, मेनली कोस्टल लाइन एरिया है, जिसको हम नाम से भी जान सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कि कोस्टल लाइन को गार्ड करता है। 8वें नंबर पे है डीआरडीओ एमटीएस एग्ज़ाम, जो कि डीआरडीओ कंडक्ट करता है हर 1 या 2 साल के अंदर। तो पोस्ट का नाम है एमटीएस ग्रुप सी नॉन गेजेटेड मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। एज लिमिट इसमें 18 से लेकर 25 साल तक रहता है। सैलरी इसमें आपको सारा कुछ मिलाकर इन हैंड 23,000 प्लस मिलता है। जॉब टाइप इसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। एग्ज़ाम पैटर्न इसमें टायर 1 एग्ज़ाम होता है 100 मार्क का, जो स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं हम। टायर 2 एग्ज़ाम में जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो भी 100 मार्क का होता है। जॉब लोकेशन ये ऑल ओवर इंडिया, जिस स्टेट में डीआरडीओ का सेंटर है वही उसमें आपको पोस्टिंग मिलता है। 9वें नंबर पे है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन एमटीएस एग्ज़ाम, तो इसमें हम उस पोस्ट का नाम देते हैं एमटीएस ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट।
तो एज लिमिट इसमें 18 से लेकर 25 साल तक रहता है। सैलरी इसमें सारा कुछ मिलाकर 30,000 के लगभग आपको मिलता है। जॉब टाइप ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस जॉब है। एग्ज़ाम पैटर्न ये रिटन टेस्ट होता है एक, और उसके बाद आपका नाम शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है मार्क बेसिस पे। लोकेशन ये ऑल ओवर इंडिया, जिस जिसमें एयरफोर्स का मतलब सेंटर है, वहीं वहीं पे आपको पोस्टिंग मिलता है। 10वें नंबर पे है आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम, जिसको हम असिस्टेंट लोको पायलट एग्ज़ाम बोलते हैं। तो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट इन इंडियन रेलवे, जो कि ट्रेन चलाते हैं। एज लिमिट है इसमें 18 से लेकर 28 साल तक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें मांगा है 10th प्लस आईटीआई। इसमें आईटीआई आपको होना चाहिए 1 साल का, तो ये इसमें एक्स्ट्रा मांगा है आईटीआई का। तो आईटीआई करना कुछ बड़ा बात नहीं है। अगर आप 10th पास किए हैं तो आईटीआई 1 साल का ट्रेड कोर्स होता है, उसी अकॉर्डिंग आप चॉइस कर सकते हैं कौन से ब्रांच में आपको आईटीआई करना है। आप सर्च मार के देख सकते हैं। सैलरी इसमें रहता है सारा कुछ मिलाकर इन हैंड 35,000 से ज़्यादा मिलता है इसमें, क्योंकि ये रिक्सी काम है और ट्रेन चलाना मतलब कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें आपको ज़बरदस्त ट्रेनिंग जाता है और ट्रेनिंग के अंदर ही आपको पैसा मिलता है, उसमें ओरी हेनो की बात नहीं है। और ये जॉब टाइप है सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन रेलवे जॉब है ये। एग्ज़ाम पैटर्न इसमें 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है। पहले स्टेज में सीबीटी 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। दूसरे स्टेज में भी सीबीटी एग्ज़ाम है, जो कि 175 मार्क्स का एग्ज़ाम है। स्टेज 3 में आपको एक ईएलपी टेस्ट किया जाता है, जो ईएलपी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका एक मेडिकल चेकअप होता है, माइनर मेडिकल। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बोला जाता है। इसमें जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे है। 11 नंबर पे है इंडियन आर्मी सोल्जर, जो जीडी एग्ज़ाम है, जिसका नाम है, पोस्ट का नाम है सोल्जर जनरल ड्यूटी। एज लिमिट इसमें रहता है 17.5 साल से लेकर 21 साल तक। सैलरी इसमें आपको लगभग सारा कुछ मिलाकर एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे ये सारा कुछ मिलाकर इन हैंड आपको 27,000 मिलता है। तो जॉब टाइप है सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस सर्विस जॉब है ये। एग्ज़ाम पैटर्न इसमें पहले आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुला जाता है, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुला जाएगा। जॉब लोकेशन ये ऑल ओवर इंडिया जॉब लोकेशन है, जिसमें आपका आर्मी बेस कैंप है। 12 नंबर पे है इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक एग्ज़ाम। ये स्टेट वाइज एग्ज़ाम होता है। इसका पोस्ट का नेम है ग्रामीण डाक सेवक, जिसको हम जीडीएस भी बोलते हैं। इसमें एज लिमिट 18 से लेकर 40 साल तक रहता है। इसमें हाईएस्ट एज लिमिट है 40 साल तक। इसमें सैलरी आपको लगभग 12,000 तक मिल जाता है। जॉब टाइप है पोस्टल सर्विस। एग्ज़ाम पैटर्न इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। मैं एक बार और रिपीट कर लूँ, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है और कैंडिडेट 10वीं कक्षा के मार्क के अकॉर्डिंग आपका नाम शॉर्टलिस्टेड होता है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलता है। तो लोकेशन स्टेट वाइज होता है। अगर आप यूपी में हैं तो यूपी में मिलेगा आपको। यूपी की वैकेंसी आने पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिहार में हैं, बिहार की वैकेंसी आने पे अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र की वैकेंसी आने पे। तो ये स्टेट वाइज पोस्टिंग होता है और स्टेट वाइज ही इसका वैकेंसी निकलता है। 13 नंबर पे है स्टेट फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम। तो इसका पोस्ट नेम है फॉरेस्ट गार्ड। तो ये स्टेट लेवल एग्ज़ाम है। एज लिमिट इसमें है 18 से लेकर 32 साल तक। सैलरी इसमें आपको लगभग सारा कुछ मिलाकर 22,000 प्लस इन हैंड सैलरी मिलता है। जॉब टाइप ये है जो मैं बताया था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम पैटर्न इसमें रहता है पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका पीटी होता है, जिसको हम फिजिकल टेस्ट बोलते हैं। इसमें जॉब लोकेशन स्टेट वाइज पोस्टिंग होता है। जिस स्टेट में आप हैं उसी स्टेट में अगर गार्ड का आप मतलब हर साल में 1 साल या 1.5 साल के अंदर ये निकल जाता है फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 14 नंबर पे है स्टेट फायरमैन एग्ज़ाम, जो फायर सर्विस के अंडर में आता है। नेम ऑफ द पोस्ट है फायरमैन।
एज लिमिट होता है इसमें 18 से लेकर 25 साल तक। सैलरीज में आपको लगभग सारा कुछ मिला के 19,000 के आसपास मिलता है। जॉब टाइप ये भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब है। एग्जाम पैटर्न इसमें पहले रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है। वही लोकेशन स्टेट वाइज पोस्टिंग होता है। 15 नंबर पे है स्टेट मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसको हम एमटीएस रिक्वायरमेंट बोलते हैं। तो नेम ऑफ द पोस्ट वही एमटीएस है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। एज लिमिट इसमें 18 से लेकर 25 साल तक रहता है। वही सेम एसएससी एमटीएस एग्जाम के अकॉर्डिंग वही सेम ही रहता है एज लिमिट। सैलरी इसमें थोड़ा सा कम रहता है, तो सारा कुछ मिलाकर इन हैंड आपको 21,000 लगभग मिल जाता है। इस जॉब टाइप है ये स्टेट गवर्नमेंट जॉब है। एग्ज़ाम पैटर्न इसमें वही रिटन एग्ज़ाम होता है और उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। तो लोकेशन ये स्टेट वाइज पोस्टिंग होता है। तो ये थे 15 टॉप सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम थे, लगभग 12 ठो, और बाकी 3 ठो स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम थे। तो ये 10वीं पास के लिए मतलब लेटेस्ट एग्ज़ाम है। तो हाईएस्ट सैलरी का एग्ज़ाम है ईएलपी, आरआरबी ईएलपी एग्ज़ाम, जिसमें आपको इन हैंड लगभग 35,000 मिल जाता है। तो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं जब भी वैकेंसी आए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।